बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा है। हमने पूरा जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्या एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें चॉम्स्की की हायरार्की पढ़ी थी। उसमें हमने ग्रामर लैंग्वेज और उस लैंग्वेज से कौन कौन सी हम जो है मशीन्स ड्राइव कर सकते हैं वो पढ़ा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और चॉम्स्की की जो है वो टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो हायरार्की उसकी वो भी पढ़ी थी। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म विद एग्जांपल्स मैंने आपको जो है वो करवाई थी। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर क्लास ये 2-3 टॉपिक जो हैं ना ये बहुत ही थोड़े से कम्प्लेक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को समझने के लिए। बेस है, इस बेस को अगर आप लेके चलें, अगर एमफिल में भी कोई मतलब रिसर्च वगैरह आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे करनी तो ये आपको बहुत जो है ना वो इजी रहेगा अगर आप लोग ये समझ जाएंगे। तो थोड़े से मुश्किल हैं। जब कोई चीज़ नई पहली दफ़ा किसी के लिए होती है तो उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। इसलिए आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें या उसको पॉज करके अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके तो समझें। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जान है और इसे कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। क्लास हम जैसे पहले पढ़ते हैं कि फ़ाइनाइट, और हमने फ़ाइनाइट पढ़ी और जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा। दोनों हमने पढ़ी। फ़ाइनाइट में क्या होता है और पीडीए में क्या होता है। पीडीए में क्या होता है, एक स्टैक होता है, स्टैक पर हम काम करते हैं। स्टैक क्या एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाटा टाइप है जो कि पुश और पॉप के लिए के तौर पर यूज़ होती है। अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना, पुश और पॉप आउट करने के लिए यूज़ होती है। तो जैसे जैसे देखें फ़ाइनाइट की एडवांस फॉर्म पीडीए है, और जैसे जैसे कंप्यूटर ने जैसे जैसे मैथमेटिक्स ने तरक्की की है, डेवलपमेंट हुई है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी नई नई क्रिएट हुई हैं। तो जब पीडीए पे हमने काम किया तो हमने क्या कहा था कि किसी भी अल्फ़ाबेट की या किसी भी जो है वो सिग्मा की जो पावर हो, वैल्यू पावर हो उसकी, तो उसको कैसे हमने जो है वो सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब अगर ये तो पावर 2 अल्फ़ाबेट्स की, अगर अब यही पावर हम 3 अल्फ़ाबेट्स की ले लेते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, मतलब क्या कि जितने ए हों उतने ही बी हों, उतने ही सी हों, और जितने सी हों उतने ही ए हों, उतने ही बी हों, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है जहाँ पे आके जो है वो पीडीए जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और हमें जवाब दे देता है कि मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकता और इस तरह की मशीन पीडीए नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्यूरिंग मशीन जो है वो डेवलप हुई। बहुत हैरानगी वाली बात यह है कि 1936 में इसको जो है वो एलन ट्यूरिंग ने पेश किया, एलन ट्यूरिंग ने, और ये तब से अब तक इसको कोई गलत साबित नहीं कर सका। और जैसे जो चीज़ आपका कंप्यूटर कर सकता है वही चीज़ आपकी ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, और आज तक इससे कोई एडवांस मशीन आई भी नहीं है। और जो इससे अच्छा जो है वो किसी मशीन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है, या कोई मतलब मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन या इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके। तो ये बहुत ही इस लिहाज से क्या है, इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, अगर आप इसको थोड़ा सा 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया जो हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोग रॉकेट साइंस भी पढ़ते हैं, लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी कोई इतना मुश्किल एल्गोरिदम नहीं है। तो इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि जो कंप्यूटर आपका काम कर सकता है वही आपकी क्या कर सकती है, ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो हैं वो बिल्कुल फ़ाइनाइट की तरह हम टपल्स यूज़ करते हैं। इसमें भी 7 टपल्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिफ़ाइन करते हैं। और इसमें क्या होती है, एक जो है वो टेप होती है, जैसे स्टैक होता है इसी तरह इसमें क्या होती है, एक टेप होती है जैसे फ़ाइनाइट ऑटोमेटा में होती है, ठीक है। और हर टेप में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और हर सेल में क्या होता है, कोई सिग्मा होता है, ए बी, ए बी बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी। तो हर सेल में क्या होता है कि सिग्मा होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक फ़ाइनाइट कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें वही फ़ाइनाइट ऑटोमेशन की तरह क्या होता है, उसमें स्टेट्स होती हैं और उस स्टेट्स पर क्या होती हैं, ट्रांजिशन होती हैं। तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फ़ाइनाइट। अगर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि देखें पीडी हमने क्या बनाया था,
फाइनाइट में प्लस क्या था, एक स्टैक। अब अगर आप फाइनाइट पीडीए में एक और स्टैक अगर प्लस कर देंगे ना, तो आप समझेंगे कि वो भी, इसे भी आप कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन बन गई, ठीक है। या आप फाइनाइट में 2 स्टैक जो इंसर्ट कर देंगे, वो भी आप कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ट्यूरिंग मशीन जो डेवलप हुई, इसका ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके हम पढ़ते हैं टपल्स। टपल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें है टपल सिग्मा। सिग्मा आपको पता है क्या होता है? इनपुट एलिमेंट होता है, जो कि टेप में ये जो भी हैं पड़े हुए, ये क्या है? सिग्मा है, ठीक है, इनपुट एलिमेंट। और इसमें एक यूज़ होता है क्यू। क्यू क्या है आपको पता है? सेट ऑफ स्टेट्स है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सिग्मा क्या है? इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। और क्यू क्या है? हमारे पास सेट ऑफ स्टेट है। क्यू नॉट हमारे पास क्या है? हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इसके अलावा हमारे पास होता है क्यू एफ, आपको पता है वो क्या होता है? फाइनल स्टेट। तो ये जो 4 टपल्स हैं, ये तो वही हैं जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में यूज़ करते आए हैं। अब इसमें एक यूज़ होता है टॉ, ठीक है। टॉ जिसे मैंने आपको पीडीए में भी पढ़ाया था कि क्या होता है, जो इसे आप कहते हैं टेप सिंबल भी कह लेते हैं इसको क्या कहते हैं? टेप सिंबल, टेप एलिमेंट भी कह लेते हैं। आप अब सोचने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि ये जो सिग्मा है ये भी एलिमेंट है और टा भी जो है वो एलिमेंट है। इसका आंसर जो है वो मैं आगे जाके आपको देता हूँ, ताकि जब चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये अभी आप समझ लें कि क्या है? टेप सिंबल है, ठीक है। क्योंकि हम जो है वो जैसे पीडीए में हम स्टैक लगाते थे और टा को यूज़ करते थे, बिल्कुल इसी तरह ही हम इसमें क्या करेंगे? टा को यूज़ करेंगे। किसके तौर पर? इनपुट एलिमेंट, आप कह लें इनपुट एलिमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन जो आपके माइंड में जो रेज़ हो रहा है वो यही है कि यही भी इनपुट सिंबल भी यूज़ हो रहा है, टा भी यूज़ हो रहा है। उसका आंसर हम भी देते हैं आपको। इसके अलावा इसमें होता है एक बी। बी किसको डिनोट करता है? ब्लैंक, ठीक है। बी मतलब ब्लैंक, इसकी लेफ़्ट साइड भी इनफाइनाइट ब्लैंक होती है, राइट साइड भी इनफाइनाइट ब्लैंक होती है, कि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट जो है वो ब्लैंक पड़े होते हैं, ठीक है, खाली होती है। इसके अलावा जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर मशीन में, वो होती है ट्रांजिशन, ठीक है, कि ट्रांजिशन इसमें किस तरह जो है हम क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन का इसका जो है वो एक्सप्रेशन आप कह लें वो ये है कि जैसे हम उसमें करते थे क्यू, कोई भी स्टेट पर आप कोई भी एलिमेंट पास करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट आएगी और उसके साथ हमारे टॉ आएगा, ठीक है। ये इसका जो है वो एक्सप्रेशन है, ट्रांजिशन का एक्सप्रेशन। या आप सिग्मा की बजाय आप इसको अगर टॉ लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ी बात है, मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ आपको। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आप इस जो है टेप में सिर्फ रीड ही नहीं कर सकते। आप जो पीडीए में सिर्फ क्या करता था? रीडर रीड करता था, ठीक है, और आगे चला जाता था। आप इसमें अब रीड की बजाय राइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए को मैंने प्लेस करना है, मैं करता हूँ पी से रिप्लेस, ठीक है। तो ये रीड हुआ और ये राइट हुआ। तो रीड होने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? उसको राइट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ टा यूज़ हो रहा है टेप सिंबल। जो राइट होगा वो टेप सिंबल ही है, जो इनपुट होगा वो इनपुट सिंबल है, ठीक है। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो सिग्मा है वो सेट है किसका? टा का, ठीक है। सिग्मा टा का सेट है। टा में हर तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनपुट भी आ जाएंगे, चेंज वाले भी आ जाएंगे। इसलिए हमने एक यहाँ पे जो है टपल यूज़ किया है, क्या? टेप सिंबल, ठीक है। और इधर भी हम टा इसलिए यूज़ करें, आप सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं, पर कई दफ़ा आपने जब वैल्यू चेंज करनी है तो आपको टा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको रहने दें, आप ये करें कि क्यू मल्टीप्लाई बाई टा। जब भी किसी स्टेट पर हम क्या करेंगे? कोई एलिमेंट पास करेंगे तो क्या होगा? हमें अगली स्टेट तो मिलेगी ही मिलेगी, नंबर ऑफ़ स्टेट होता है ना क्यू, साथ हमें क्या मिलेगा? टा, ठीक है। टा क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, कोई भी जो एलिमेंट हमें न्यू मिलेगा, ठीक है। और जो सबसे इसमें ख़ास बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं? इसमें टा की जो पोजीशन होती है लेफ़्ट या राइट, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। हम क्या करते थे?
स्टैक में क्या होता था कि एक इन होता था और एक आउट होता था, एक इन होता था एक आउट होता था, उसकी एक पोजीशन थी। ठीक है, सिर्फ हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम आगे जाने के साथ साथ पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए इसमें। सबसे बड़ा एक डिफरेंस क्या है कि रीड करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि रीड करने के बाद राइट करना मैंडेटरी है, लाजमी है। अगर आपने राइट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप उसको उससे ही रिप्लेस कर दें कि मतलब मैंने ए को राइट नहीं किया तो मैंने ए को ए की जगह ही रख दिया। ठीक है, आप इस तरह कर लें। ठीक है, पर राइट अगर आपने किया है तो उसको अगर रीड किया है तो उसको राइट करना लाजमी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो टी को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आप जो इनपुट एलिमेंट को रीड करेंगे, रीड करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसलिए जो है सिग्मा, वो टी का क्या है, एक रुकन है, आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस जो क्या है मैंने बता दिया आपको। पीडीए में आपने रीड करना था तो आपने देखा कि आप कोई सी स्टेट को रीड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, एक और बड़ी बात ये है कि पीडीए में क्या होता था, आप जो है वो क्या करते थे, आते थे एक एलिमेंट को रीड करते थे। ठीक है, रीड करने के बाद उसे ट्रांजिशन पे दोबारा लेके जाते थे, स्टैक में देखते थे, स्टैक में मेमोरी को देखते थे, फिर उस मेमोरी को उसकी पॉप आउट करते थे। तो ये बहुत एक खपत वाला और कम्प्लेक्स काम है। तो इस बहुत खपत वाले कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया है, ट्यूरिंग मशीन ने सॉल्व किया है। इसमें क्या होता है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। हेडर क्या कर रहा है, रीड करने के साथ साथ राइट कर रहा है। ठीक है, लिहाजा ये टेप सिर्फ जो है वो रीडर के तौर पर ही नहीं काम करती, ये राइट भी करती है। ठीक है, तो ये इसके जो है ना वो दो बड़े जो हैं वो फ़ायदे हैं। ठीक है, एक तो रीड और राइट करने के साथ साथ। ठीक है, और इसमें जो है आप उसे कह सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, वही ट्रांजिशन वाली बात ही है कि Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय टा, ये आप तीनों चीज़ें क्या करते थे उसमें जो है वो पीडीए में क्या करते थे, रीड करते थे। इसमें क्या है, आपकी टेप ही सब कुछ है। उसमें तो स्टैक था और फिर एक जो है वो यूनिट था ना, फाइनाइट यूनिट। इसमें जो आपकी ये टेप है, यही आपकी इनपुट वैल्यू है, यही आपकी मेमोरी है, यही आपकी जो है वो सब कुछ, मतलब इनपुट वैल्यू, आपकी मेमोरी, आपकी रिप्लेसमेंट, सब कुछ क्या होना है, टेप में ही होना है। टेप से बाहर आपका कुछ भी नहीं होना। हाँ, अगर कुछ बनेगा तो वो एक मशीन बनेगी जो कि हम टेप को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो जो हैं वो डिफरेंस हैं। दूसरा मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या है, पीडीए में जो थी सिर्फ आप आगे को मूव कर सकते हैं, इसमें आप क्या लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे इनफाइनाइट तौर पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है जो ट्यूरिंग मशीन की ये इम्पोर्टेंस है। अब जो है हम जो है ट्यूरिंग मशीन को ड्राइव करते हैं, सीखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन को हम किस तरह जो है वो डिवेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो क्लास थोड़ा सा कम्प्लेक्स है प्रोसेस, तो आपने इसको गौर से समझना है। अगर आपको समझ ना आए, आप इसको वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, एक बिल्कुल बेसिक सी मशीन, बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है, वो हम लेते हैं a पावर n और b पावर n, जिस तरह हमने उसमें लिया था, और n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि एक दफ़ा तो लाजमी a आना चाहिए ना, इसका ये मतलब है। और ये ना हो गया a की पावर भी ज़ीरो कर दें और b की पावर भी ज़ीरो कर दें और कहें ये मूव हो गया बस। तो एक दफ़ा लाजमी a आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3 a ले लेते हैं जिस तरह हमने पीडीए में लिया, और 3 ही b ले लेते हैं। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट b, इधर भी इनफाइनाइट b मैंने आपको क्या बताया है कि क्या होते हैं, ब्लैंक। तो ये हमारे पास क्या है, एक टेप है। इस टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, अपनी जो है ट्यूरिंग मशीन ड्राइव करनी। अच्छा, अब होता क्या है, सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, एक हमारी होती है इनिशियल स्टेट, जो मैं आपको बताता हूँ शुरू से ही, एक इनिशियल स्टेट है। अब क्या है, हमने हेडर ने जाना है सबसे पहले ए पर। ठीक है, ए पर जाने के बाद
क्या है वो देखता है, हमने क्या बताया कि आप इसको राइट करेंगे, ठीक है। ए पर जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने पी के साथ इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम इस ट्रांजिशन को कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, यहाँ पे सवाल क्वेश्चन ये राइज होता है कि मूव क्यों करेंगे। इसलिए मूव करेंगे क्योंकि हमने एक तो रिप्लेसमेंट की है, दूसरा हमें ये याद रहना चाहिए कि ए की जगह हमने क्या चीज़ रिप्लेस की है। उस रिप्लेसमेंट को शो करवाने के लिए, उस रिप्लेसमेंट की याद आने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट पर मूव करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, हम स्टेट चेंज करते हैं। दूसरा एक इसमें हमने करना क्या है, हमने नंबर ऑफ जो है ए को नंबर ऑफ बी के बराबर करना है। जैसे हम पीडीए में करते हैं कि जितने ए हों उतने ही बी हों, और इसका मतलब तो यही है ना कि बी फॉलोड बाय ए, जितने ए हों बी हों उतने ही ए हों, और हर बी के लिए ए के करस्पॉन्डिंग बी है, ठीक है। और उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जब वो रिमूव हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी के बराबर हैं और ये मशीन सही वर्क कर रही है, ठीक है। तो हमने स्टेट क्यों चेंज करना है कि पहले हमें ये याद रहे कि फ़र्स्ट स्ट्रिंग पर काम जो है वो मैंने कर लिया है, और अब क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्ट्रिंग पर मूव कर रहा हूँ। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ए है तो मैंने ए को रिप्लेस किससे किया, पी से, ठीक है। पीडीए में भी इस तरह ही करते हैं, पर इसमें हमने जो इधर आगे लिखनी है चीज़, वो हमने क्या लिखनी है, डायरेक्शन। मैंने ये भी बताना है कि मैंने राइट साइड पे मूव किया है, तो मैं इधर क्या लिखूँगा, आर, राइट साइड पे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q0 से हम किस पे आ गए हैं, Q1 पे, ठीक है। और हमने ए को रिप्लेस किया है किससे, पी से। सो सिंपल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम हेडर इधर से उठेगा किधर जाएगा, इधर। ये बात आपकी लॉजिकली कहने के लिहाज से ठीक है, पर लॉजिकली नहीं ठीक। क्यों, क्योंकि हमने हर एक ए के लिए उसका करस्पॉन्डिंग बी ढूंढना है, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग बी कहाँ है, वो बहुत आगे है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जैसे हम पीडीए में करते आए थे, जिसको पीडीए समझ आ जाती है उसको, जिसको फाइनाइट और पीडीए समझ आ जाती है उसको ट्यूरिंग मशीन इजीली समझ आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया था, ए को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, अगले को भी स्किप कर देंगे, हम किस पे पहुंच जाएंगे, बी को। बी से अपना काम निकलवाएंगे, बी से निकलवाने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में रीडर इस पे आएगा, पर इसको हमने क्या करना है, स्किप करना है। तो मैं क्या, वही वाली प्रोसेस जो हम पीछे करते हैं, जितनी दफ़ा भी ए आए उसको रिप्लेस किससे करना है, ए को ए से ही रिप्लेस करना है, ठीक है। ए को ए से ही रिप्लेस करना है, और जाना किस साइड पे है, राइट साइड पे। पोजीशन भी साथ लिख देनी है, आर। ए को ए से ही रिप्लेस किया, ठीक है, और पोजीशन किस पे लिख दी, राइट साइड पे। इस तरह लॉजिकली हम राइट नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, हम लॉजिकली इसको रिप्लेस नहीं कर रहे, पर राइट हम कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट पीछे वाले पेज पे बताया ना कि अगर राइट करना आपका लाजमी है, चाहे आप उसको उससे ही रिप्लेस कर दें, ठीक है। क्योंकि इसको कहते हैं स्किप का प्रोसेस, ठीक है। आपने स्किप करवाना है तो आपको चाहिए कि उसको उससे ही रिप्लेस कर दें। तो उसको मैंने ए को ए से ही रिप्लेस किया, किस साइड पे, राइट साइड, ठीक है। और मैंने लूप लगाया कि जब तक ए आता जाएगा उसको राइट साइड पे क्या करते जाओ, हम रिप्लेस करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें जाना है बी पर, डायरेक्ट हम बी पर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर दो पड़े हुए हैं, 2 ए पड़े हुए हैं। तो लिहाजा हम इस ए को स्किप करेंगे, फिर इस ए को स्किप करेंगे, फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, बी पर, ठीक है क्लास। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं Q1 पे ही रहता हूँ, और मैं कहता हूँ ए को ए से रिप्लेस करो राइट साइड पे, जितने भी ए आते जाएँ उसको राइट साइड पे A1 Q1 पे ही रहे, ठीक है क्लास। अब हमारी जो ख्वाहिश थी, हम बी पे आना चाह रहे थे, हम आगे बी पर जैसे ही हम आएंगे, हम क्या करेंगे, अपनी एक आगे वाली ट्रांजिशन पर क्या करेंगे, मूव होंगे, ठीक है। तो हम क्या हुए, आगे वाली ट्रांजिशन पर मूव हो गए, सही है। अब हम किस पे आए हैं, बी क्या है, बी इस ए का क्या है, करस्पॉन्डिंग है। इस ए के लिए ए भी है, ये इसके लिए ये भी है, इस ए के लिए ये भी है, ठीक है। तो इस ए के लिए करस्पॉन्डिंग बी है ये। तो अब इस ए का करस्पॉन्डिंग हमने ये ढूंढ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे, हम क्यू से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है क्लास। तो मैंने क्या किया, बी को क्या किया, रिप्लेस किया क्यू से, ठीक है।
और अब हमने किस साइड पे जाना है, अब हम आगे वाली साइड पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे बी पड़ा है, पीछे वाले दो तो सॉल्व किए ही नहीं हमने। उन दोनों बी को सॉल्व करने के लिए हमने कहाँ जाना है, लेफ़्ट साइड पे। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है ट्यूरिंग मशीन का कि हम लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे जिधर चाहें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मशीन्स में ऐसे नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग मिल गया, अब हमें दूसरे का करस्पॉन्डिंग ढूंढना है जाके, पहले उस पर जाएंगे तो ढूंढेंगे। तो लिहाजा हम क्यू से कहाँ पे आए हैं, ए पर। तो ए किस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, लिहाजा मैं इधर लिखूँगा कि लेफ़्ट साइड। बी पर रिप्लेसमेंट किसके की, क्यू की। बी को रिप्लेस किया क्यू से और जाना कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे। हैं हम कहाँ, हम पहले मौजूद हैं Q2 पे, ठीक है। Q2 पे हम मौजूद हैं, हमने जाना कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे। पर आगे आ गया जी ए, तो ए को कैसे करेंगे, ए को मैं कहता हूँ ए से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि इस ए को मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं कहता हूँ इसको स्किप करना है ना, माफ़ करना है। तो इसको क्या करेंगे, ए को ए से ही रिप्लेस करूँगा। तो लिहाजा क्या करूँगा, ए को ए से रिप्लेस किया और जाना किस साइड पे, अभी भी लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि हमने इधर जाना है। तो मैं कहूँगा ए को ए से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे चल जाओ, जितने भी ए आते जाएं आपने लेफ़्ट साइड पे जाते जाना है, ठीक है। क्लास समझ आ रही है? तो ए को ए से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे जाते जाओ। कब तक जाते जाओ, जब तक हमारे पास पी नहीं आ जाता। इसलिए हमने ए को पी से रिप्लेस किया था, क्योंकि इसको पहचान होनी चाहिए कि यहाँ जाके मैंने रुक जाना है। तो हमने ए तब तक चलाते जाना है जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, पी नहीं आ जाता, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, पी आ गया। अब उसे पता चल गया कि पी आ गया, तो हमने क्या करना है, हम दोबारा शुरू से पहली स्टेट पे चले गए हैं ना, इधर से उठे हैं इधर पे आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, Q2 से उठे हैं Q0 पर आ गए हैं, ठीक है। हमने इधर कुछ भी नहीं करना, पी को पी से क्या करना है, रिप्लेस करना है। जब कोई काम ना करना हो तो वही रिप्लेस कर दे, जैसे ए को मैं ए से रिप्लेस करता हूँ। अब पी को मैंने क्या किया है, दोबारा पी से रिप्लेस कर दिया। और जाना अब मैंने किस साइड पे है, यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अब मैंने जाना है राइट साइड पे। तो मैं इधर लिखूँगा राइट साइड, ठीक है क्लास। तो मैं इधर से उठा हूँ, इधर आ गया हूँ। अब देखें, अब मशीन को सारा प्रोसेस समझ आ गया। अब दोबारा वही ए आया है, ठीक है। अब आप इस तरह सोचें कि मैं अब दोबारा शुरू से काम करना शुरू कर रहा हूँ, इसको आप भूल जाएं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके अगला एक खुद सॉल्व करें। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, हम आए अब स्टार्ट पे फिर वही काम, ए को क्या करना है, बी से क्या करना है, पी से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ए को पी से रिप्लेस किया, वो पहले ही हमारे पास ट्रांजिशन में पड़ा हुआ है APR, और हमने जाना भी राइट साइड पे है, तो पहले ही पड़ा हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गई है। वो किस पे आ गया, Q1 पे आ गया। Q1 पे वो फिर देखता है क्या पड़ा हुआ है, ए। अब ए को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि हम इसका करस्पॉन्डिंग बी ढूंढने जा रहे हैं, तो ए को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। ए को क्या करना है, नहीं छेड़ना। तो क्या करना है, जिसको नहीं छेड़ना होता उसको क्या करते हैं, उसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। और वो पहले ही हमारे पास ट्रांजिशन पड़ी हुई है AAR, ए को ए से रिप्लेस किया आर। पर जैसे ही हम आगे जाते हैं, हम क्या देखते हैं, क्यू मिल गया हमें। तो हमें याद आता है ये क्यू नहीं है, ये एक्चुअल में वही बी ही है जिसको हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था। तो हम इसके लिए एक नई ट्रांजिशन इधर लिख देते हैं कि हम क्यू पे आए हैं और उसको क्यू से ही रिप्लेस किया है। पर हमने क्या करना है, जाना कहाँ है भाई, हमने आगे जाना है, हमें रास्ता दो, हमने राइट साइड पे जाना है। तो ये इसके लिए मैंने क्या कर दी, एक इसी लूप के ऊपर एक इक्वेशन लिख दी। अगर इधर और भी क्यू आता है तो ये उतनी देर तक चलता रहता जब तक आगे बी नहीं आ जाना था, ठीक है क्लास। तो हमें भाई आगे जाने दो, क्यू पे आगे आ गया बी। लो जी, आगे हम किस पे आ गए हैं, बी पे आ गए हैं। तो बी पे पहले ही ट्रांजिशन है क्या, BQL, ठीक है क्लास, समझ आ रही है ना मेरी बात की। तो बी पे पहले ही क्या है, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, क्यू से, ठीक है। तो बी को पहले ही रिप्लेसमेंट, ये ट्रांजिशन पहले ही पड़ी। अब हम आ गए हैं Q2 पे आ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि अब इस बी से हमने क्या करना है, वापस जाना है। तो जब वापस जाने लगते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले तो हमें इधर बी से ए मिला तो हमने ये लगा दिया। अब हम जब वापस जाने लगते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्यू मिलता है ना, क्यू। तो हम क्या कहते हैं कि इसी ट्रांजिशन पे क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, क्योंकि उसको छेड़ना ही नहीं है, क्यू को क्यू से रिप्लेस किया। और हमने जाना है भाई लेफ़्ट साइड पे, हमें रास्ता दो, हमने जाना है, ठीक है। तो क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, लेफ़्ट साइड पे चले गए, क्योंकि इधर हमें क्यू मिल गया है। बी के फॉर्म बाद हमें क्या मिला है, क्यू, सही है।
अब फिर हम इधर जाएंगे तो क्या मिला है क्यू, तो वो पहले ही मैंने लिखा हो क्यू को, क्यू का रिप्लेसमेंट करो और हमें आगे जाने दो। और इधर से क्या मिलेगा हमें, इधर से हमने कहाँ जाना है, देखो इधर से हमने जाना है इस स्टेट पर। तो जब तक उसे नहीं आर जो है वो पी मिल जाता, वो क्या है आगे आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे आके उसे ये रास्ता मिल गया। अब वो यहाँ से क्या हुआ है, फिर इनिशियल स्टेट पे गया। अब उसके लिए इनिशियल स्टेट ये है क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था ना। तो फिर देखिए वही प्रोसेस पी पी आर, वहाँ गया, वहाँ जाके उसे क्या मिला ए, ठीक है, स्टार्ट दोबारा तीसरा ए। अब अगर आप चाहें, अब आपको 2 ए समझ आ गए हैं तो आप तीसरा ए खुद सॉल्व करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। तो यहाँ पे ए आ गया, दोबारा से नया प्रोसेस वही स्टार्ट हो गया। ए पड़ा हुआ है, ए को किससे रिप्लेस किया, पी से, ठीक है। तो ये पी चला गया जी, ए पी से रिप्लेस है पहले ही, तो ये ट्रांजिशन पहले ही हो रही है। आगे क्या जाना है, आगे बी पर जाना है। बी पर देखो जी क्यू वाला है, क्यू वाली पहले ही ट्रांजिशन हो रही है, हमें रास्ता दो जी, हमें आगे जाने दो। आगे जाना है किस पर, क्यू पर, क्यू वाली ट्रांजिशन पहले ही है। फिर हमें रास्ता दो, हमें आगे जाने दो। आगे क्या आ जाएगा बी, बी को फिर हमने क्या करना है, क्यू से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। वो पहले ही हुआ है, बी को क्यू से रिप्लेसमेंट किया और लेफ़्ट साइड पे हमें जाने दो, लेफ़्ट साइड पे चला गया, ठीक है। अब देखो आगे हमें मिलता है बी। यहाँ पे ए और बी तो हमारे हो गए हैं ख़त्म, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई भी बाकी तो नहीं रह गया, कि कोई भी ऐसा हो जो हमारे पास क्या हो, रह गया हो, ठीक है। जब सारा कुछ हो चुका हो तो हमने जब वेरिफिकेशन करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारे पास कोई भी बाकी तो नहीं रह गया, तो हम क्या करते हैं, क्यू नॉट से एक और ट्रांजिशन क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। क्यू नॉट से हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन को स्टार्ट करते हैं।